ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के और क्वेश्चंस करेंगे। ओके एंड सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उससे बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके अच्छा, सो क्वेश्चन गोज लाइक सेकेंड and you have another triangle here. जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए प्रॉपर लाइन से बनाता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। सर ये फिगर्स हम रजिस्टर में बना सकते हैं ना? हाँ नॉर्मल है, बना सकते नहीं, बनानी है। ओके नो सर, मतलब ग्राफ टेबल में तो ऐसा कुछ नहीं है ना बनाने? नहीं नहीं नहीं, ग्राफ है नहीं बनाना, शीट नॉर्मली बनाना। यस Okay, now this is 40 degree, this is 95 degrees, this is 75 degree. Okay, and there is a relationship given which is what P, अच्छा नेम दे देते हैं पहले, P Q R and S, and this point is T. Now we have PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR. Angle SQR equal to 28 degree. SQR, sorry, SQR is equals to 28 degrees and angle QRT is equals to 65 degrees. Find the values of x and y. एक सेकंड रुको, ये नो 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 रुको, ये गलत वो है। दिस फिगर इज फॉर अनदर क्वेश्चन, ये मत नोट करना। अच्छा, ये है आपका इन फिगर 0.42 ना, या एग्जैक्टली, इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिख भी नहीं रहे थे, दैट वाज माय फर्स्ट डाउट। एनीवेज, एंगल PRT 95, फाइंड एंगल SQT। SQT आपको फाइंड करना है। ओके चलो, ओके सर। कुछ नहीं दिया, बस ये निकालना है, जो ये फिगर देखनी है आपको एंड SQT निकालना है। ओके ट्राई करो, करवट दिख रहा है? ठीक है, ट्राई करो, फिर ट्राई करो। सर हाँ बोलो। सर इन द फिगर्स वो इन द फिगर वो ये डिग्री का साइन है, जीरो डिग्री डिग्री, ये सारी डिग्रीज है, 40 ओ, डिग्री, 95 डिग्री एंड 75 डिग्री। मैंने दो एक्सरसाइजेस की अपलोड की लिंक बनाई है, फर्स्ट दो एक्सरसाइज की अपलोड की लिंक बनाई हुई है, अपलोड भी हो गई ना? ठीक है, मतलब लिंक बनी हुई थी ना उसकी। ठीक है, आज 6.3 की बना दूंगा। टू मिनट्स लो, ट्राई करो। सो सबसे पहले हमें ये एंगल एंड ये एंगल पता है, आ गया? ओके, सो हमें ये दोनों एंगल्स पता है एंड हमें पता है इन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास। देन वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल आ जाएगा। एंड सिंस आई नो दीज टू एंगल्स, आई कैन कैलकुलेट दिस एंगल, है ना? चलो तो इसको करते हैं, लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी आर पी प्लस एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम property of a
ट्रायंगल। ओके अच्छा, सो एंगल पीआरटी कितना है हमें नहीं पता, हम मान लो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। पीआरटी, ओ सॉरी पीआरटी हमें पता है, पीआरटी पीटीआर नहीं पता, पीटीआर वी डोंट नो, सो वी टेक इट एज एक्स प्लस टी आर पी कितना दिया है 40 डिग्री। ओके सो 40 डिग्री प्लस आर पी टी, RPT which is given as 95 degrees is equals to 180 degree. Okay, हाँ okay very good. हाँ 40, ये देखो इसका नाम क्या है TRP, TRP ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो मैंने वहां 40 डिग्री लिख लिया। इसी तरीके से RPT, RPT ये एंगल, ठीक है, तो ये मुझे गिवन कितना है 95 डिग्री, तो मैंने ये लिख दिया। तो x आया 180 माइनस 95 माइनस 40 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 45 degrees. Okay, now angle PTR, which is basically x, is equals to 45 degree, is equal to angle STQ. क्यों? Vertically, हाँ, vertically opposite angles. Okay, अच्छा, सो ये मुझे पता चल गया STQ भी 45 डिग्री है एंड ये भी 45 डिग्री है। नाउ सिंस वी नो दिस, अब हमें इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। ऊपर आप ये भी मेंशन करना, इज वेरी गुड, इन ट्रायंगल PTR, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, अब इसके बाद यहाँ लिखोगे आप इन ट्रायंगल TSQ। ओके, TSQ में क्या हो रहा है, TSQ में एंगल QTS, ओके, QTS या STQ एक ही बात है, सेंटर में जो एंगल होता है वो एंगल होता है, तो बेसिकली जो पॉइंट होता है उसका एंगल देखते हैं, ठीक है। तो QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT, this angle plus this angle plus this angle equal to 180 डिग्री। रीजन क्या है, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, Yes. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके अच्छा, ये बात पता चल गई मुझे। सो QTS कितना गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री अभी निकाला हमने, ठीक है। अभी वर्टिकली अपोजिट से निकाला कि QSTQ एंड QTS आर द सेम थिंग्स, एंड ये 45 डिग्री है, प्लस TSQ इज 75 डिग्रीज, प्लस एंगल SQT is equals to 180 degree. So angle SQT is equals to 180 degree minus 45 minus 75 degree. Okay, so इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है, is equals to 60 degrees. Okay, okay. Sir, can you scroll up? सर यहाँ पे आपने x is equal to 180 डिग्री माइनस 90, हाँ 95 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ओके यस सर। ओके, चलो जल्दी से नोट करो, ये कंप्लीट करो जिसने नहीं करा है। नहीं, जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेप में कहा इसको वाई लिया या फिर कुछ ले लिया, नहीं जरूरी नहीं है। और मुझे बार बार 3 वर्ड्स ना लिखने पड़े एंगल SQT, इसलिए मैंने सिर्फ एक्स लिख दिया, सेविंग टाइम, नॉट नेसेसरी। नहीं हाँ, इसमें अगर x लिया है तो एंगल इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा, नहीं लोगे तो फिर मेहनत नहीं करनी, ठीक है। ये तब काम आएगा, अभी क्या है क्वेश्चन छोटे हैं, 2 स्टेप के, जब एंगल ना बहुत लंबे वे में कैलकुलेट हो रहा होगा तब ये काम आएगा कि आपने x ले लिया तो बार बार आपको वो एंगल नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर मैंने थोड़ा सा अलग किया था, मतलब अच्छा, थोड़ा सा अलग करा था, कैसे अलग करा था? सर मतलब इतना अलग नहीं था, मैंने 95 और 40 डिग्री को पहले प्लस किया था, देन मैंने 80 से हाँ सब्ट्रैक्ट एक ही बात है, एक ही बात, जस्ट द सेम थिंग। किया। अच्छा नोट कर लिया सबने, गर्वित नोट कर लिया, आर्यन यस करो। सर।
अच्छा, इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। से बेटर हम लिख सकते हैं। क्या लिखी है ना लास्ट क्लास में हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी तो करा है, ये देखो लास्ट क्लास में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी तो करा है, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, है ना, ये लास्ट क्लास में हमने लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन इज, डोंट माइंड द डायग्राम, मैं थोड़ा सा रफ बनाऊंगा एंड देन have to do this and this, and this is 65 degrees, this is 28 degrees, this is x, this is y, okay, this is p 90, this is, and o pq s r, and this point is t, okay. Now it's given that pq is parallel to SR and PQ is perpendicular to PS. You have to find the values of X and Y. Okay. Take 5 minutes, try करो सब। सर हाँ बोलो नील। सर मैं तो अभी ऑनलाइन ही करूंगा। कोई नहीं, जो नहीं आ सकता ऑनलाइन ऑफलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। ओके सर। ओके, डोंट वरी, अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑफलाइन आना। एनीवेज चलो, इस क्वेश्चन में मैं क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू कौन सा एंगल है, ये एंगल, ओके, प्लस एंगल क्यू आर टी विच इज बेसिकली दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ब्रैकेट में लिखा आपने लीनियर पेयर, ओके। अच्छा, यस सर। so angle SRQ, oh sorry, yeah, SRQ plus 65 degree is equals to 180 degree. So angle SRQ कितना आया, 180 degree minus 100, 15। यस। okay. अच्छा, 8 to 28 डिग्री है, 280 मत ले लेना ऐसे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। Now we know that angle RSQ plus angle SQR plus angle QRS equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. Okay. Now since we know this, ठीक है, अब मुझे पता चला RSQ क्या है, RSQ we don't know, ठीक है, तो RSQ को RSQ छोड़ देते हैं, ठीक है। SQR I know is 28 degrees and QSR I know is 115 degree, okay, SQR is 115 degree, okay, okay, is equals to 180 degree। अच्छा, अब इतनी देर से किसी ने पॉइंट आउट नहीं करा तो मैं अब बता देता हूँ, बेसिकली इन दोनों स्टेप्स की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो बोलो ना, बोलो, अच्छी बात है, गुड। सो बेसिकली आप इंस्टेड ऑफ ऐसे करके निकालो, उससे बेटर मेथड क्या है कि ये क्या, ये ऑब्वियसली आपने लंबा करा है इस क्वेश्चन को, सिर्फ इससे बेटर क्या है, आप एक चीज करो, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू पॉइंट आउट, देवांश ने सेल्फिश हरकत करी, बताया नहीं हमें करके ऐसे, बट एनीवेज what basically my point is कि angle RSQ plus angle SQR is equals to 65 degree exterior angle,
है ना, एक्सटीरियर एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, एक्सटीरियर एंगल में पढ़ा था, है ना गर्भित, है ना। सो आर एस क्यू आई डोंट नो plus SQR I know is 28 degree equal to 65 degrees. Okay, now angle RSQ is equals to 65 degree. Just a second. एक second. Yeah. So angle RSQ, okay, angle RSQ is equals to 65 degree minus 28 degrees, which is equal to what? What? 37 degrees. So this angle is now 37 degrees. Now angle X is equals to angle RSQ because alternate interior angles. Okay. Now since they are alternating rear angles, so angle X is equal to what? 37 degrees. Okay. Now X plus Y plus angle SPQ equal to 180 degree. क्यों? Angle sum property of a triangle. So X I know 37 degree. Okay. Y I don't know. SPR 90 degree. ठीक है, is equals to 180 degree. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रीजन में यहाँ पे एक चीज जरूर लिखो कि एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज हमें ये दिया है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, क्योंकि ये हमें 90 डिग्री नहीं मेंशन था, हमें परपेंडिकुलर मेंशन था, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। ओके, तो ये आप जरूर लिखो। नाउ वी नो y is equals to 180 degree minus 90 degree minus 37 degree. So y becomes equal to what? Y becomes equal to 53 degree. Okay, now we know x and y. पॉइंट ईयर होता है मतलब उसमें आप लिखोगे ऐसे, जैसे उसमें आप लिखोगे, अगर आप इस केस को आप लोगों को नहीं देखना है, देवांश के लिए सिर्फ, तो एंगल क्यू पी एंड व्हाट इज दिस एस, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस टी, ठीक है, पी एस टी या पी एस आर कुछ भी ले लो, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ब्रैकेट में आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। ओके, हाँ ये लिखोगे, ये लिखने के बाद आपका ये आ जाएगा, ये पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड फिर आप कर लो। अच्छा नोट कर लो सब। अब आप एक्सरसाइज 6.3 कर पाओगे पूरी, ठीक है, तो 6.3 आपका होमवर्क है। क्या और भी तो है, फर्स्ट के क्वेश्चंस भी तो है, आगे के थोड़ी कराए मैंने। हाँ वो कर लेना, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से ही, एंड उस क्वेश्चन के बेसिस पे एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है, 2 असाइनमेंट और करेंगे एंड हमारी लाइन्स एंड एंगल्स भी खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद अभी डिसाइड करते हैं। सिलेबस देख लिया मैंने, वियर्ड है बहुत, फनी है इनफैक्ट। बेसिकली अभी क्या हो रहा है ना आप लोगों के साथ, कि आप लोग का सिलेबस कर रहे हैं आसान, क्यों? क्योंकि कोविड है तो सिलेबस आसान कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कोविड अभी है, नेक्स्ट ईयर आप दोबारा 9th रिपीट नहीं करोगे, एंड वो चीजें जो अभी पढ़ रहे हो नहीं आएगी ना, वो बस नहीं ही आएगी, वो दोबारा नहीं आएगी। हाँ मैथ्स के जैसे, अब मैथ्स नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी कर रहे हो जो, ठीक है, मान लो सिलेबस ने काट दिया, सिलेबस ने मान लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर काट दिया, आपको नहीं आती, नेक्स्ट क्लास में 10th में काम आ रही है, मान लो ट्रायंगल्स काट दिए सीबीएसई ने, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आती ही नहीं आपको, एंड 10th में सिमिलैरिटी सीख ही नहीं सकते बिना उसके, तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे, ओनली थिंग आई कैन डू फॉर यू, पढ़ेंगे भी, टेस्ट भी लेंगे, बट हम लोग ज्यादा एम्फेसिस किस पे देंगे, जो सिलेबस हो, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग जैसे ट्यूशन पढ़ रहे हो ना,
तो ये दिस प्रिविलेजेस फॉर हु, ये जो प्रिविलेज आप लोग स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं ना कि मतलब कम सिलेबस है, क्यों कर रहे हैं? जिनके पास एक्सेसिबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज एज प्रिविलेज एज अस। ठीक है, कि हम ट्यूशन जा सकते हैं, लैपटॉप्स में देख सकते हैं, देयर आर गवर्नमेंट स्कूल जिसमें पढ़ाई हो ही नहीं रही है क्योंकि बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, तो वो उनके लिए सोच रहे हैं। तो आप उनके कंपैरिजन में तो आते ही नहीं हो, आपको तो रिसोर्सेज मिल रहा है, तो आपको तो पढ़ना है। ठीक है, ओके। 110% आएगा, मैं क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो आएगा। आई एम टेलिंग यू, मैं टेस्ट ले रहा हूँ 10 वालों को, लास्ट ईयर उन्होंने भी यही करा, कोरोना फर्स्ट ईयर तो है नहीं, लास्ट ईयर भी यही था। रोज आते हैं वो सीरियसली क्वेश्चन देख के, क्योंकि माय फर्स्ट पॉइंट इज कि मैं क्या करूं। ठीक है, इट्स इवन डिफिकल्ट फॉर द टीचर, ये मेरे लिए और डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप लोग तो मजे मजे में निकाल दोगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन नंबर लाने हैं बोर्ड में। बोर्ड में तो सबको नंबर चाहिए, स्ट्रीम उसके बेसिस पे मिलती है यार, लाइफ तुम्हारी डिसाइड होती है उसके बेसिस पे। लेकिन उसके लिए अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो किसका काम है पढ़ाना? मुझे कराना पड़ेगा। 10th में अभी तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक एमसीक्यूज का होगा पूरा प्रॉपर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड देन दूसरा होगा, तो अभी हैव इट इज, तो अभी 10th में आपने तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट एनीवेज फॉर्मेट बदल रहा है, एंड इन अ वे ऐसे बदल रहा है कि अब एनालिटिकल हो रहे हैं पेपर। इंस्टेड ऑफ 10 क्वेश्चन आप रट के चले गए ना, एक एक नंबर में क्या होता है, उनको आंसर से मतलब है, आप कुछ भी मतलब लगाओ, स्टेप मार्किंग होगी नहीं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, तो फॉर्मेट बदल रहा है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोबेबली ऑनलाइन होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन उस टाइम पे कोविड की क्या सिचुएशन। ठीक है नहीं, वो वाला तो नहीं होगा, बट डू वरी अबाउट इट कि जो अभी पेपर दे रहे हो ना स्कूल के, अच्छे से दो, क्योंकि वी डोंट नो आगे सिचुएशन क्या हो। एंड अगर स्कूल के नंबर लग गए ना, स्कूल में नंबर नहीं आओगे, बहुत दुख होगा, क्योंकि एंड में सब पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग से पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मैं करा रहा हूँ आराम से। अच्छा, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर कोई भी मैथ्स या साइंस का इन दो सब्जेक्ट्स का कोई भी जो चैप्टर होता है वो एंडलेस होता है ना, मतलब कंटिन्यू होते रहता है? हाँ नहीं, बेसिकली एंडलेस तो नहीं होता, बट ब्रांचेस यू कुड से, द राइट टर्म इज कि इसकी ब्रांचेस निकल आती। ठीक है, कि अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी में ब्रांचेस निकल आती है। जैसे आप बचपन में एक ही चीज पढ़ते थे, ठीक है, इवेंचुअली जैसे आप क्या पहले साइंस पढ़ते थे, पहले ईवीएस पढ़ते थे, फिर वो एडवांस होकर साइंस बन गया, फिर साइंस क्या, हाँ वही, तो फिर साइंस बन गया, साइंस में फिर 3 आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिर बाद में स्ट्रीम्स बन गए, कॉमर्स, ठीक है, एंड साइंस, साइंस में विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, एंड मेडिकल, नॉन मेडिकल। देन मेडिकल में आगे चल के आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो पर्टिकुलर फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, सारे अलग अलग बन जाएंगे। फिर आगे आप पीएचडी में जाओगे तो ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू लर्न समथिंग इन मोर डिटेल, ह्यूमन कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन डिटेल। So what you do, you select your area of study and then you study that in detail. ठीक है, तो इसके लिए 10th में नहीं, 10th में तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे कि आपको किस में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है या कॉमर्स में इंटरेस्ट है या फिर आर्ट्स में इंटरेस्ट है। उसके बाद हाँ 10th मतलब 10th में नहीं, 10th के बाद, 10th खत्म होने के बाद 11th में जब जाओगे ऑब्वियसली, ठीक है, 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन, एंड 12th में फिर आपको उस स्ट्रीम में क्या आपको पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज स्टडी में मन है आपका करने का। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल डू चेंज देयर स्ट्रीम्स, जैसे 2 साल साइंस पढ़ी, नहीं समझ आ रही, मजा नहीं आया, कि सर 10th की तो आसान थी, मजा आता था, 12th की तो सर बहुत मुश्किल है नहीं आया, तो पीपल डू टेंड टू चेंज स्ट्रीम्स। कॉमर्स में आते कितने बच्चे, डिफिकल्ट सर होता है करना, बट हाँ पायलट बनना है। पायलट बनने के लिए तो सी बहुत ही सीरियस चीज है पायलट बनना, तो बिकॉज पायलट्स हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल स्टडीज। आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए पहली चीज, ठीक है, एंड देयर आर आल्सो स्मॉल छोटी छोटी चीजें, अभी उस पर बाद में कभी करेंगे डिस्कशन पर्सनली बैठ के, बट और भी छोटे छोटे आपके ना टेस्ट होते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अभी रिसेंटली, हाँ मेडिकल टेस्ट, हाँ तो मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड, उसे बहुत इंटरेस्ट था, बचपन से पायलट बनना चाहता, मेडिकल टेस्ट दिया उसने, उसे आरजीबी में कलर ब्लाइंड है वो, और वो भी बहुत ही कम लेवल का, बट ठीक है, नेवर बिकम पायलट। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, टेस्ट जरूर करा अल्लाह। आर्मी वाले में जाके आप टेस्ट कराने की बात कर रहे हो ना उससे, बट अगर देखो, अगर आपके प्राइमरी कलर में प्रॉब्लम है ना, तो नहीं लेंगे आपको, पायलट नहीं बनने देंगे। एंड नॉट जस्ट पायलट, यू कैन नॉट गो इन द एविएशन सेक्टर, नॉट जस्ट यू कैन नॉट फ्लाई, you cannot monitor the air traffic, you cannot do a lot of stuff, तो ये सब चीजें ध्यान से रखना। लेकिन पायलट बनना स्पेशली मैथ साइंस तो ऑब्वियसली चाहिए। 2 साल थी तो
हाँ नहीं, अगर स्ट्रीम चेंज करते हो नहीं, अगर साइंस से पढ़ रहे हो यू कैन ऑन, अगर आपको पायलट बनना है तो यू शुड बी स्टडी साइंस के होने चाहिए, ठीक है आप, ठीक है। आर्मी इज अ डिफरेंट केस, ओनली आर्मी, बट नेवी एनएस के लिए आपको होना ही होना चाहिए साइंस का, ठीक है। हाँ कमर्शियल, हाँ आई गेट इट कि आपको कमर्शियल बनना है, बट स्टिल आपको साइंस आनी चाहिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्वॉल्व होती है उसमें, बहुत एडवांस है वो चीजें, ठीक है। वो तो देर इनफैक्ट यू कैन समडे टॉक टू दीपक सर आल्सो, आई होप यू नो इनके, बट दीपक सर वाज मेंशनिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड्स ऑफ बेसिकली पायलट बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो अभी जैसे कहते हैं बूमिंग सेक्टर है नहीं वो पायलट्स के लिए, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नॉट अ बूमिंग मार्केट, को मतलब हाँ पायलट्स की बहुत वैल्यू इंडिया में, ज्यादा इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं पायलट की अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत सारे। बट एनीवेज आवर ड्रीम एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट वेरी डिफरेंट देन बन जाना, ठीक है। तो इफ यू हैव अ ड्रीम, नाइस, ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। एनीवेज नील आप कुछ कह रहे थे? यस सर, मैं तो यही कह रहा था कि मैं सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा था, मैं पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा था, लाइक इंटीजर्स आ रहे थे, अब रैशनल नंबर्स हो गए। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं सही बात है, काफी जैसे काफी सारे चैप्टर्स आपके 8-6 से कंटिन्यूड होते आ रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा एडवांस करके करते करते जा रहे हो। बट ये जो फॉर्मेट है 10th तक फॉलो होगा, सेम सेम चैप्टर्स। 11th 12th में बहुत ज्यादा चीजें डिफर हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स एंड बहुत ज्यादा एक्सपांडेड सिलेबस हो जाएगा। दो दो बुक्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है, दो दो बुक मतलब दो दो आरडीज भी, ठीक है, जैसे 2 एनसीईआरटी तो 2 आरडी भी होगी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 11th सब कुछ। बट बाद के लिए डरने से अच्छा है अभी इट्स 11th में वो बच्चे सर्वाइव करते हैं, पता है कौन से, जिन्हें 10th हमेशा से इजी लगती है, ठीक है। मैथ्स आप पढ़ते हो ना, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके 11th 12th में फुल फुल अच्छे अच्छे नंबर आए, 11th में अच्छे नंबर आए, 12th में फिर भी आते, 11th इज मोर डिफिकल्ट, अगर चाहते हो ना, तो यू शुड बी सो रिगरस विद योर 10th कि आपको इजी लगे कि क्या है, मतलब ऐसा होता हो ना 10th में कुछ क्वेश्चन करते हो, स्पेशली एनसीईआरटी करते हो, कहते हो सर ये क्या क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, ये तो कुछ है ही नहीं, यही वाला बिहेवियर चाहिए, क्योंकि 11th में ये नहीं होगा कि बहुत इजी है सब कुछ, इट वुड गेट डिफिकल्ट। ओके अच्छा, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में और बातें करेंगे। एसपीक्यू मतलब, एस पी क्यू लिखा ना आपने, एस पी क्यू एंड क्यूपीएस आर द सेम थिंग्स। एस पी क्यू ये एंगल है एंड क्यूपीएस भी ये एंगल है, तो वो दोनों सेम बातें होती है। सेंट्रल जो आपका वर्टेक्स आ रहा है ना उसका एंगल कंसिडर होता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। अच्छा आगे बात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं, ये करते हैं एक बार। सो क्वेश्चन गोज लाइक, this is x, this is 140 degrees, f b c b and a along with 60 degrees, and this is no not mentioned. Okay, now AB is parallel to CD is parallel to EF. Now you have to find x. चलो ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। EF is parallel to CD, अगर मैं ये बोलूं तो एंगल FEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ये भी क्या है मेरे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये एंगल एंड ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स है ना, ओके अच्छा। सो अगर ये और ये को इंटीरियर है, मुझे एफ ई सी पता है मुझे कितना है 140 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सो ECD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, ओके अच्छा। नाउ AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है अच्छा। सो एंगल
BCD is equal to 60 degree. Okay, now angle BCE plus angle ECD is equals to angle BCD. रीजन क्या लिखोगे? This angle plus this angle is equal to this whole angle. रीजन क्या है? Adjacent angle. Adjacent angle, दो एंगल्स का अगर सम एक एंगल है और उसके बीच में कॉमन रहे तो क्या होते थे? एडजेसेंट एंगल्स होते थे. तो एडजेसेंट एंगल्स. सो सिंगल मतलब नहीं, देखो बी सी ई है, ये एक्स है मेरा पूरा, ठीक है, एंड ई सी डी ये पूरा मान लो वाई है, ठीक है. तो ये दोनों का सम मेरा बी सी डी हुआ ना. बी सी और ई एंगल होता, मतलब यही तो एंगल है, एक्स उसी के बीच में तो है, एक्स वही है, एक्स इज दिस एंगल ओनली. ये जो एंगल है आपका, अच्छा सॉरी, ये जो एंगल है आपका यही तो एक्स है, सिर्फ पूरा थोड़ी है, इतना ही एक्स है. अच्छा, नाउ ये x है तो मुझे BCE नहीं पता, ये x है, प्लस ECD हमने निकाला था 40 डिग्री, है ना, प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 डिग्री. ओके, चलो नोट कर लो. यस सर. सर आपको बीच में मेरी आवाज आई? बीच में कुछ बोल रहे थे आप, जब 20 डिग्री बोलता उस टाइम आवाज आई थी बस, उसके बाद तो नहीं है. उसके बाद भी आई दोस्त? नहीं, उसके बाद तो नहीं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. फाइंड ऑल angles of a triangle if the angles are in the ratio is what? एक सेकेंड. 3:7:8. 3:7:8. चलो ये भी ट्राई करो. सर हमें पहले इस क्वेश्चन को देखकर डायग्राम बनाना है. डायग्राम बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, डजंट मैटर. डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सर बट डायग्राम बनाने के लिए भी तो पहले आंसर सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ नहीं, मतलब ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि डायग्राम मत बनाओ क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है डायग्राम की. ओके